कभी आपने सोचा है जो आज आपके पास है वो सब अचानक छिन जाए तो? न कुछ पूछे बिना, न कुछ बताए बिना, बस एक झोंके में सब चला जाए। वो मुस्कान जो अब रोज की आदत बन चुकी है, वो परिवार जिसके साथ बैठकर चाय पीना एक साधारण बात लगती है, वो दोस्त जिनकी मौजूदगी अब आम सी हो चुकी है, और वो नींद जो बिना किसी डर के आती है। क्या आपने कभी उन चीजों को शुक्रिया कहा है जिनकी हमें आदत पड़ चुकी है? इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि ये कोई साधारण उपदेश नहीं है, ये एक दर्पण है जिसमें आप अपने ही जीवन की छुपी हुई नेमतें देख पाएंगे। आज मैं आपसे कोई सफलता की कहानी नहीं कहूंगा, ना ही जिंदगी बदल देने वाले नियमों की बात करूंगा। आज बात करेंगे उस तिनके से आभार की जो जीवन की असली प्रार्थना है। क्योंकि दोस्तों, जो चीजें हम हर रोज पाते हैं उन्हीं का मूल्य हम सबसे बाद में समझते हैं। हम इंसान अजीब हैं। हमें तब नींद की कीमत समझ आती है जब कई रातें जाग कर गुजर जाती हैं। हमें तब खाने की कीमत समझ आती है जब भूख रुला देती है, और रिश्तों की अहमियत तब महसूस होती है जब कोई हमेशा के लिए चला जाता है। पर जो समझदार होते हैं वो हर दिन हर छोटी चीज के लिए आभार जताना सीख लेते हैं। ध्यान चेतना के इस मंच पर आज मैं आपको याद दिलाने आया हूं, जो छत आज आपको धूप और बारिश से बचा रही है वो किसी सपने से कम नहीं है। उन लोगों के लिए जो सड़क पर हैं, जो आवाजें आज आपको घर जैसी लगती हैं, माँ की पुकार, पिता की चुप्पी, भाई का मजाक, बहन का हंसना। यही आवाजें जब एक बार खामोश हो जाएं, तो फिर सन्नाटे भी चीखने लगते हैं। आपके पास जो है वो आपका हक नहीं, वो ब्रह्मांड की कृपा है। और जब कोई कृपा मिलती है तो धन्यवाद करना हमारी जिम्मेदारी बन जाती है। पर हम शुक्रिया कब कहते हैं? जब कुछ बड़ा मिले, बड़ी नौकरी, बड़ा घर, बड़ा नाम। मगर उस सुबह का क्या जो बिना किसी अलार्म के खुले? उस एक गिलास पानी का क्या जो प्यास लगने पर मिल गया? या उस सांझ की हवा का क्या जो आपकी थकी हुई आत्मा को सुकून दे गई? क्या वो धन्यवाद के काबिल नहीं? सोचिए, अगर आप आज आंखें बंद करें और सिर्फ 1 मिनट को अपने जीवन में मिली हर छोटी सी खुशियों को याद करें। वो पहली साइकिल, वो परीक्षा में पास होना, वो दोस्तों के साथ हंसी के पल, वो माँ के हाथ का खाना, वो पहली सैलरी, वो वोकेशन की सुबह, और वो दिन जब आप बिना कारण मुस्कुराए थे। क्या ये सब चमत्कार नहीं थे? अगर आपने कभी बिना मांगे कुछ पाया है तो आज दिल से एक लाइक जरूर छोड़िए और कमेंट्स में बस इतना लिखिए, मैं आभारी हूं। क्योंकि आभार शब्दों में नहीं, भावना में होता है। आप कह सकते हैं, पर शुक्रिया क्यों कहें? ये तो सब मेरे कर्मों का फल है। सही है, कर्म जरूरी हैं, मगर क्या आपके कर्म ही सब कुछ तय करते हैं? अगर ऐसा होता तो हर मेहनती इंसान सफल होता, हर ईमानदार इंसान चैन की नींद सोता। कभी कभी हमसे ज्यादा कोई और हमारी चिंता करता है, हमारी माँ, हमारे पिता, या फिर ये ब्रह्मांड जो बिना शोर के हमारी राहें आसान करता जाता है। आप एक यात्रा पर हैं और आपको पता भी नहीं कि कब किसी ने आपकी नाव को बहाव से बचा लिया, कब किसी अदृश्य शक्ति ने किसी मुसीबत को टाल दिया। तो क्या ये छोटा सा तिनका एक सच्चे आभार के योग्य नहीं? ध्यान चेतना का यही संदेश है कि जीवन को सिर्फ पाने की होड़ से मत देखिए, बल्कि जो पाया है उसकी पूजा कीजिए। हर उस इंसान का जिसने कभी बिना किसी स्वार्थ के आपको सहारा दिया, हर उस पल का जिसने आपकी आत्मा को मुस्कुराना सिखाया, हर उस सांस का जो अनजाने में चल रही है, उन सब का शुक्रिया अदा कीजिए। क्योंकि आप जो भी हैं, जैसे भी हैं, आप अधूरे नहीं हैं, आप पूरे हैं उन्हीं नेमतों से जिनका एहसास हमें देर से होता है। अगर आपने कभी ध्यान से देखा हो तो जीवन खुद एक मंदिर है। हर रिश्ता, हर स्मृति, हर पल एक दीपक है जो वहां टिमटिमा रहा है। लेकिन हम अक्सर आंखें मूंद कर दौड़ते हैं। मिलना है, पाना है, आगे बढ़ना है,
और इसी दौड़ में हम वो खजाना भूल जाते हैं जो हमारे कदमों के नीचे ही दबा पड़ा होता है। जीवन हमें केवल एक बार मिलता है, मगर आभार उसे बार बार नया रूप देता है। क्यों? क्योंकि जहां आभार होता है वहां शिकायतें दम तोड़ देती हैं। जहां आभार होता है वहां भीतर एक ऊर्जा जागती है, एक विनम्रता, एक समझ, एक प्रेम। यही प्रेम है जो जीवन को सफल से पूर्ण बनाता है। सोचिए, आज अगर आपकी जिंदगी से आपके अपने रिश्ते चले जाएं, आपके दोस्त आपसे रूठ जाएं, आपके घर की दीवारें मौन हो जाएं, तो क्या आप वैसा ही चैन महसूस करेंगे जैसा आज कर रहे हैं? नहीं। तो फिर क्यों नहीं आज ही उन चीजों के लिए हाथ जोड़कर धन्यवाद कह दिया जाए जिन्होंने आपकी आत्मा को सहेज रखा है। आपके पास जो माँ बाप हैं, जो हर दिन आपके लिए दुआ करते हैं, आपके पास जो जीवन साथी है, जो आपके दुख को बिना कहे समझ जाता है, जो बच्चे हैं जिनकी हंसी आपकी दुनिया रोशन करती है, ये सब भाग्य नहीं, वरदान है। वैज्ञानिक कहते हैं कि जब आप आभार व्यक्त करते हैं तो आपके मस्तिष्क में डोपामीन और सेरोटोनिन नामक रसायन सक्रिय हो जाते हैं जो आपको सुख और संतोष की भावना देते हैं। मगर हम इससे भी आगे का सच जानते हैं। जब आप दिल से शुक्रिया कहते हैं तो ब्रह्मांड आपकी ऊर्जा को पहचानता है और उसे लौटा देता है। यह ब्रह्मांड लेन देन के नियम से नहीं, स्पंदन के नियम से चलता है। आप जैसा कंपन भेजते हैं, ब्रह्मांड वैसा ही आपके जीवन में बुनता है। इसलिए जब आप हर छोटी चीज का दिल से आभार करते हैं तो ब्रह्मांड कहता है, देखो ये मेरा सच्चा साधक है, इसे और देना है। आपने कभी ये सुना होगा कि जो चीजें ध्यान पूर्वक महसूस की जाएं, वो मनुष्य को ईश्वर से जोड़ती हैं। और आभार ध्यान की ही एक रूपरेखा है। जब आप रात्रि को बिस्तर पर हों तो सोने से पहले आंखें बंद करें और बस एक एक करके सोचें कि आज किस किस चीज ने आपको मुस्कुराने का मौका दिया। वो एक कप चाय, वो अच्छा स्वास्थ्य, वो किसी का मुस्कुराकर जवाब देना, वो एक पुरानी याद, वो खुद से की गई कोई छोटी सी माफी। और अब दिल से कहिए, मैं आभारी हूं। बस इतना सा अभ्यास आपकी आत्मा को इतना हल्का बना देगा जैसे कोई बोझ उतर गया हो। आपको क्या लगता है, खुश रहना आसान है? नहीं, खुश रहना एक कला है और आभार उस कला की सबसे पहली रेखा है। अगर आप हर दिन जागते हुए पहली सांस में ब्रह्मांड का नाम लेकर धन्यवाद कर सकें तो आप देखेंगे धीरे धीरे आपकी जिंदगी में शिकायतों की जगह शांति लेने लगेगी, असंतोष की जगह श्रद्धा आने लगेगी। और जब श्रद्धा आ जाती है तो भाग्य पीछे नहीं रहता, दौड़ता है। क्या आपने कभी देखा है एक मजदूर जो दिन भर तपती धूप में ईंटें उठाता है, रात को रोटी खाते हुए कितना संतुष्ट मुस्कुराता है? क्यों? क्योंकि वो उस रोटी को भगवान समझकर खाता है, क्योंकि उसे पता है कि खुशियां बड़ी नहीं होती, समझ बड़ी होनी चाहिए। और क्या आपने कभी वो माँ देखी है जो आधी रोटी खुद खाती है और बाकी बच्चे को खिला देती है? वो आभार है जो शब्दों में नहीं, कर्मों में जिंदा रहता है। आपके जीवन में भी ऐसे कई मौन आभार हैं जो कभी बोले नहीं गए, पर उनकी उपस्थिति ने आपकी जिंदगी को दिशा दी। देखिए, अगर किसी ने आपके लिए एक कदम बढ़ाया तो उसका जवाब सिर्फ थैंक यू नहीं, बल्कि उस भावना को समझना भी होना चाहिए। और जब आप ऐसा करते हैं तो आपको भीतर से एक नई शक्ति मिलती है। क्यों? क्योंकि अब आप लाभ के भूखे नहीं, बल्कि लाभ के योग्य हो जाते हैं। तो आज से हर उस छोटे क्षण के लिए धन्यवाद कीजिए जो बिना मांगे मिल गया, हर उस सांस के लिए जो आपके भीतर अब भी जीवन के स्वर बुन रही है, हर उस धड़कन के लिए जो कह रही है तुम अब भी जी रहे हो और तुम्हारे पास अभी बहुत कुछ है। कभी कभी जिंदगी हमें इतना दे देती है कि हम उसे समझने की बजाय सिर्फ इस्तेमाल करने लगते हैं और धीरे धीरे वो सब हमें अधिकार जैसा लगने लगता है, जबकि वो सब सिर्फ आशीर्वाद होता है। आप आज जो सुन रहे हैं, महसूस कर रहे हैं, उसके पीछे वर्षों की अनगिनत कृपाएं छुपी हैं। आपके जीवन में जो लोग अब स्थायी लगते हैं,
वो भी कभी किसी प्रार्थना का उत्तर बनकर आए थे। तो क्या आपको नहीं लगता कि उन सब के लिए, उन सब क्षणों के लिए हमें हर रोज, हर सांस के साथ आभार व्यक्त करना चाहिए? कभी न कभी तो सब कुछ बदल ही जाएगा। माँ की गोद छूटेगी, पिता की नजरें ढूंढनी पड़ेंगी, दोस्त अपनी दुनिया में खो जाएंगे, आपका शरीर थक जाएगा और तब आप पलट कर देखेंगे तो समझ आएगा कि असली दौलत वो थी जो आपके पास थी, पर आप ठहरे नहीं। उस एक चाय की प्याली के लिए धन्यवाद दीजिए जो आपकी थकान को हर लेती थी। उस गली के मोड़ को धन्यवाद दीजिए जहां से जिंदगी मुस्कुरा कर गुजरती थी। उस शाम को धन्यवाद दीजिए जिसने आपकी आंखों में आंसू लाकर दिल से बोझ उतारा था। आप इस ब्रह्मांड का हिस्सा नहीं हैं, आप इस ब्रह्मांड की भावना हैं। इसलिए जब आप आभार जताते हैं तो सिर्फ जीवन को नहीं, ब्रह्मांड को भी ऊर्जा भेजते हैं और ब्रह्मांड उसी ऊर्जा को कई गुना करके लौटा देता है। जैसे एक नदी को जल लौटाने पर वो आपको पूरी लहर सौंप देती है, जैसे सूरज को प्रणाम करने पर वो आपको दिन भर की रोशनी दे देता है, वैसे ही जब आप जीवन को तिनका सा आभार भेजते हैं तो वो आपको समंदर सा सुख लौटा देता है। आपको खुद से एक सवाल पूछना है, क्या मैं आभारी हूँ? न जुबान से, दिल से। क्या मैं उस माँ का कर्ज चुका सकता हूँ जिसने अपने सपनों की चादर काटकर मेरे लिए बचपन की गर्मी बनाई? क्या मैं उस पिता की चिंता समझ सकता हूँ जिसने बिना कहे मेरी हर जरूरत पूरी की? क्या मैं उस दोस्त को धन्यवाद कह पाया हूँ जिसने मेरे टूटे हुए हिस्सों को हंसी में ढाल दिया? क्या मैं खुद को धन्यवाद कह पाया हूँ कि मैंने आज तक हिम्मत नहीं छोड़ी? ध्यान चेतना का यही संदेश है कि आभार एक आध्यात्मिक अभ्यास है। ये साधना है जहां पूजा मंदिरों में नहीं, अपने अनुभवों में की जाती है। हर वो इंसान जो दिल से धन्यवाद कहना सीख गया, वो हर हार में भी जीत खोज लेता है, हर तकलीफ में भी रोशनी पा लेता है, हर अकेलेपन में भी एक अदृश्य साथ महसूस कर लेता है और यही आपके जीवन को दिव्यता के समीप ले जाता है। तो आज रात जब आप अपनी आंखें बंद करेंगे तो किसी से कुछ मांगिए मत, ना कोई सफलता, ना कोई सुख। बस एक बार पूरे दिल से कहिए, धन्यवाद जीवन। देखिएगा ब्रह्मांड सुन रहा होगा और वो मुस्कुराएगा, क्योंकि आपने मांगा नहीं, सर झुकाया है। और जहां सिर झुकता है वहीं सबसे बड़े दरवाजे खुलते हैं। यदि इस वीडियो ने आपके दिल में कोई हलचल पैदा की, कोई स्मृति जगा दी, तो कमेंट्स में बस इतना लिखिए, मैं जाग रहा हूं, और लाइक जरूर करिए, क्योंकि यह साधना, यह यात्रा सिर्फ आपकी नहीं, हम सबकी है। आपका चैनल ध्यान चेतना हर उस आत्मा का स्वागत करता है जो भीतर से बदलने के लिए तैयार है। मिलते हैं अगली यात्रा में, जहां भावनाएं और ब्रह्मांड फिर एक होंगे। ध्यान चेतना को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि यहाँ हर शब्द ध्यान है और हर भावना चेतना। धन्यवाद और आभार।